सलाम। आज हम बात करने वाले हैं ताकत के असल मतलब पर। वो ताकत नहीं जो हम आम तौर पर सोचते हैं, यानी जिस्मानी जोर नहीं, बल्कि वो अंदर की कुव्वत जो असल में मायने रखती है। तो सवाल ये है कि असल में एक इंसान को क्या चीज़ मजबूत बनाती है? जब हम मजबूत इंसान का लफ्ज़ सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? कोई पहलवान? चलिए देखते हैं कि इस गुफ्तगू के आखिर तक क्या हमारा ये ख्याल बदलता है या नहीं। देखिए, ताकत को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नज़रिए हैं। एक तो वो है जो हम सब जानते हैं, आम ख्याल कि मजबूत वो है जो दूसरों पर हावी हो जाए, उन्हें दबा दे। लेकिन एक इससे कहीं गहरी सोच भी है जो कहती है कि असल जंग, असल मैदान बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर है। तो ये गहरी हिकमत इन अल्फाज में पोशीदा है। अब यहाँ एक लफ्ज़ है अस्सुरअते। ये लफ्ज़ बहुत ख़ास है। इसका मतलब सिर्फ रेसलर या पहलवान नहीं है। इसका मतलब है वो चैंपियन जिसे कोई पछाड़ ना सके, जो कभी हारता ना हो, यानी जिस्मानी ताकत की बिल्कुल इंतहा। और अब इसका तर्जुमा देखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताकतवर वो नहीं जो दूसरों को पछाड़ दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त खुद पर काबू रखे। ज़रा सोचिए, इस एक जुमले ने ताकत का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल कर रख दिया। असल मैदान जंग लोग नहीं बल्कि अपना गुस्सा है, अपना नफ्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सच्ची ताकत का पैमाना ये नहीं कि कोई किसी दूसरे को कैसे हराता है, नहीं। असल पैमाना ये है कि जब उसे गुस्सा दिलाया जाए, जब वो इश्तियाल में हो, तब वो अपने आप को कितना कंट्रोल कर सकता है। यानी हकीकी ताकत ज़ब्ते नफ्स है। अच्छा, तो अब जब ये बुनियादी बात समझ आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि ये सिर्फ एक खूबसूरत ख्याल या फलसफा ही नहीं है, बल्कि इसको हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रैक्टिकल तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हिकमत से हमें 5 बहुत ही अहम सबक मिलते हैं। आप कह सकते हैं कि ये अंदरूनी ताकत के 5 सुतून या पिलर्स हैं। इनमें शामिल है ज़ब्ते नफ्स, हमारा किरदार, सब्र, माफ़ करना और नज़्म ज़ब्त। आइए एक एक करके देखते हैं कि ये कैसे असल ताकत की बुनियाद बनते हैं। तो दूसरा सबक ये बहुत गहरा है। कहते हैं ना, गुस्सा इंसान के किरदार का आईना होता है। मतलब जब हमें गुस्सा आता है तो उस लम्हे हम जो करते हैं, जैसा रद्द अमल देते हैं, वही हमारी असल सच्चाई होती है। उसी से पता चलता है कि हम अंदर से कितने मजबूत या कमज़ोर। इसके बाद आता है तीसरा सबक, सब्र। ज़रा इस पर गौर कीजिए। जब हालात मुश्किल होते हैं और गुस्सा करने के बजाय सब्र से काम लिया जाता है तो इसके 2 ज़बरदस्त फ़ायदे होते हैं। एक, हमारे रिश्ते टूटने से बच जाते हैं, और दूसरा, हमारी अपनी इज्जत, अपना वक़ार महफूज रहता है। और चौथा सतून है माफ़ी। ये बात बहुत अहम है कि माफ़ करना किसी दूसरे पर एहसान नहीं है, बिल्कुल नहीं। माफ़ करना असल में अपने आप को एक तोहफा देना है। ये अपने दिल और दिमाग से बोझ उतारने का ज़रिया है जिससे हमें सुकून मिलता है। और ये सारी तहकीक, ये तमाम कीमती मालूमात प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली प्रोही ने जमा करके हम तक पहुंचाई हैं। इन्हीं के काम की वजह से आज हम इस मौजू पर इतने एतमाद से बात कर पा रहे हैं। तो इस सब के बाद आखिर में एक सवाल छोड़े जाता हूँ। अगर ताकत की इस नई तारीफ को, इस गहरी सोच को अपना लिया जाए तो इससे किसी की ज़िंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली कहाँ आ सकती है? उसके घर में, उसकी नौकरी में, लोगों से उसके ताल्लुकात में, या शायद सबसे पहले उसके अपने अंदर? इस पर ज़रूर सोचिएगा।